हाय, अरे देवा, ऐसा क्या उन दोनों ने? और नहीं तो क्या। अरे आप तो जानती हो ना अपनी पोती को, एक नंबर की जिद्दी है वो। मतलब रेखा आंटी और अत्या ने उसे इतना सुनाया लेकिन पलट के उसने एक जवाब तक का नहीं दिया। आज ही मुझे तो लगा था कि यहाँ पे आने के बाद कम से कम रेखा आंटी और अत्या की टॉर्चर से बच जाएगी, लेकिन वो लोग तो अब यहाँ पे भी आके धमकी देने लगे हैं। हाजी, आई एम श्योर ये दोनों ना अपना कोई पर्सनल एजेंडा लेके यहाँ पे आए हैं। अब एक आप ही हो जो यहाँ पे आके इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो। डोका फिर लेगा तुझा? मेरे वहां आने से चीजें और उलझ सकती हैं। पता चला मैं वहां आ गई और तुम दोनों को मेरे साथ यहाँ वापस भेज दिया। ये लड़की भी ना परिवार के नाम से सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। कभी भी बचपन से देखा है मैंने। जब छोटी थी तो तपस्या और अंजू के एक बार कहने से अपनी पसंद का खाना उनके सामने रख देती थी। खुद भूखी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। जिसने त्याग का मतलब इतनी छोटी उम्र में सीखा हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन जब तक वो इस घर में थी, मेरी आंखों के सामने थी, मैं उसका दर्द समझ सकती थी। कम से कम ये तसल्ली रहती थी कि वो मेरे सामने है। पर अब उस घर में मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ मेरी जगदात्री को परेशान करने के लिए ये दोनों किस हद तक जाती हैं। और रही सही कसर निकालने के लिए तपस्या तो है ही। लेकिन मैं उसे भी क्या दोष दूं? जो पौधा नफरत के बीज से उगा हो, कितना भी प्यार का पानी दो, फल तो नफरत के ही देगा ना। वो ये जगदात्री है कि कुछ नहीं समझती। हाँ जी प्लीज आप दुखी मत होइए। देखिए जब तक मैं यहाँ हूँ ना, अपनी हर एक कोशिश करूंगा। हाँ अगर बॉस ने इंटरफेयर नहीं किया तो ही। ये सही है शिवाय, और मेरी तरफ से तुझे खुली छूट है। देखा एक कहना तो तू चार सुनाना उसे। और जगदात्री बीच में पड़ जाए ना तो डायरेक्टली मेरे साथ बात करवा, मैं अलग से खबर लूंगी उसकी। शिवाय, उस घर में जगदात्री का ख्याल रखने के लिए बस तू ही है। तू ही रक्षा कर सकता है उसकी। और मैंने देखा है तुझे बहुत परवाह है उसकी। भले रियल लाइफ में तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, पर दोस्त तो हो ना। और शिवाय, दोस्त भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो दिखाने के लिए तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, और दूसरे वो जो पूरे दिल से दोस्ती में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं आखिरी लड़ाई तक। तुम इसमें से कैसे दोस्त हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ मैं। खून के रिश्ते चुनने में इंसान का कोई जोर नहीं चलता, लेकिन दिल के दोस्ती के रिश्ते भगवान पहले से ही तार जोड़ के भेजता है। और जब वक्त का तूफान चलता है ना, उसमें दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा खरे उतरते हैं। शिवाय, तुम हमेशा मेरी जगदात्री के साथ रहना। वो ऊपर से कितना ही सुन लेगी, सह लेगी, लेकिन अंदर से टूटती रहती है। वो दूसरों का ख्याल रखने में खुद को ही भूल जाती है। हाँ जी, बॉस की टेंशन में आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। मेरा वादा है आपसे, मेरे रहते बॉस इस लाइफ में अपने आप को कभी अकेला नहीं पाएगी। हमेशा साथ दूंगा, हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। और हाँ, एक और बात, उसे टॉर्चर करने वालों की ऐसी लंका लगाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे भरोसा है तुझ पे, तू मेरी जगदात्री का अच्छे से ख्याल रखेगा। शिवाय, अब बात निकली है तो एक बात और पूछ लूं? क्या आज? अब आपको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बेटा, तुम जगदात्री को अपना दोस्त ही मानते हो ना, या फिर हाँ जी आप भी। मैं जगदात्री जगदात्री तो बॉस है मेरी, तो मैं कैसे? अच्छा आजी, वो रेखा आंटी ना इधर ही आ रही है। हाँ, मैं आपको बाद में कॉल करूं? ठीक है, बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ ठीक है, ख्याल रखना, बाय। हेल, कर क्या रहा है? 2 बार इसकी लोकेशन चेंज कर दी, फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसे माल खरीदना भी है या नाटक कर रहा है सारा?
तुम यहाँ बैठे हो बेबी, तुम्हें पता है मॉम ने ना नीचे पूरा माहौल सेट करके रखा है। अरे यार अरे क्या कर रही हो यार, दिख नहीं रहा काम कर रहा हूँ मैं। बेबी ये काम वाम बाद में भी हो जाएगा ना, लेकिन नीचे जो चल रहा है ना वो व्यू बार बार देखने नहीं मिलता है। तुम्हें पता है मॉम ने ना जगदात्री की साड़ी से पूरा फ्लोर क्लीन करवाया है और अभी भी करवा रही है। बहुत मजा आएगा, चलो ना देखते हैं। ओह वाह, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है जगदात्री की साड़ी से फ्लोर को क्लीन होते हुए देखने में। तुम्हें समझ में आई मेरी बात? तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था तुमने वो पता किया? हाँ जगदात्री वो किस पैकेट के बारे में बात कर रही थी? वो हमारे पैकेट के बारे में ही कर रही थी क्या? ये कंफर्म हुआ? एक्चुअली वो वाइट बटर के पैकेट के बारे में बात कर रही थी। आई थिंक मैंने कुछ गलत सुना होगा। आई एम सो सॉरी। व्हाइट बटर? ओह थैंक गॉड। अरे गॉड को तुम थैंक बाद में करो ना, चलो ना अभी नीचे यार। जब से मॉम आई है तब से तुम मिले भी नहीं हो। उठो। अरे तुम अब सोच क्या रहे हो, उठो ना। ये तो बंद करो। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा है। सुन, किचन में और कुछ है खाने को? हाँ कुछ मीठा है? वही नहीं। सवाल सुनाई नहीं दे रहा है या अनसुना कर रही है? क्या पूछ रही है तेरी हत्या? खाने को कुछ बचा है या नहीं? आई सबने खा लिया है। सबने? दामाजी को भूल गई? वो आएंगे तो क्या खाएंगे? हाँ चल जा, गरम गरम पराठे बना जा। हो वही सही कह रही है। अरे इतने बड़े घर के इकलौते वारिस हैं वो ठंडा पराठा खाएंगे क्या? जा जाकर गरम पराठे बनाकर लेकर आ। और उनका स्टेटस वो राजकुमारों जैसा है, ठंडा खाएंगे क्या? मैं बनाती हूँ। कैसी जीत है ना मॉम। अरे अरे दामाजी आके तरस गई थी आपको देखने के लिए। कैसे हैं आप? मैं? हाँ? मैं तो एकदम ठीक हूँ, बट लुक एट यू। हाँ सी, स्ट्रेट फ्रॉम हवाई। हाँ अब ऐसे कॉस्ट्यूम में, आई मीन ऐसे कपड़ों में आपके पैर छूना तो इंसल्ट होगा ना। सासू मॉम आप ना, आप गले लगिए। कपड़े पहनने में नहीं शर्माई तो आगे में क्या शर्माएगा? सीखो कुछ तपस्या तुम भी। दामाद जी आपके तो पैर पड़ लेता हूँ। खुश रहिए। अरे आप बैठिए ना। सॉरी, घर तो आपका ही है, पर अब देखिएगा हम लोग आ गए हैं। अब हम अपने स्टाइल में आपकी खातिरदारी करेंगे। बैठिए बैठिए। आई बोलना बैठने को। तू भी यहाँ। किसी ने तमाची कहा?